ने कहा, हमारे साहब जी ने कहा है, कन्हैया कह रहे हैं कि 2 मिनट जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि जिस जन्माष्टमी का, जिस जन्मोत्सव का आपको इंतजार था, वो इंतजार आपका खत्म हो गया है। भगवान के लिए अपने टीवी सेटों से चिपके रहिएगा। यह अद्भुत दिव्य नज़ारा आपके जीवन में साल में एक बार आता है, क्योंकि आपकी मनोकामना जो है भगवान के प्रति, जो आप मांगना चाहते हैं, सच्चे मन से मांगिएगा, पूरी होती हैं। और इसीलिए इस भूमि में लाखों करोड़ों लोग आते रहते हैं, बांके बिहारी के दरबार में दर्शन करते हैं, मथुरा आते हैं, नंदगांव आते हैं, गोकुल आते हैं, बरसाना आते हैं, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, बहुत सारे राक्षसों का वध किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, आरती हो रही है, आपने उपवास रखा होगा। अगर आप फ्री मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूर थोड़ी देर हाथ कर दर्शन करिए और अपनी मनोकामना मांगिएगा। देखिए जेपी, बिल्कुल, क्योंकि जो दृश्य है वो सभी को आकर्षित कर रहा है। हम जहाँ पर हैं, हमारा मन, हमारा एक नजरें यहाँ से हट नहीं रही। ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, ढोल मृदंग की आवाज़ है, काशी विश्वनाथ से आए भक्त भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर बधाई दे रहे हैं, सभी को बधाई दी जा रही है। यहाँ पर जो आवाज़ है वो मृदंग ढोल बाजे जो है बड़े आनंदित कर देने वाले हैं, और भक्त भी काफ़ी उल्लासित हैं, क्योंकि कान्हा आया है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में फिर जन्म लिया है। वैसे भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा कहा जाता है, लेकिन कान्हा की अब आरती हो रही है, और अब कान्हा यहाँ पर प्राकट उत्सव में यहाँ आएंगे, उनका महाभिषेक होगा। और जो नृत्य गोपाल दास जी हैं, उनके आगे जो चांदी का यहाँ पर जो कमल पुष्प बना है। ये तस्वीर इस वक्त हमारे सहयोगी कन्हैया वहां से दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर का नाम भी कन्हैया है, कन्हैया का प्राकट्य हुआ है। दोनों तस्वीर इस वक्त आपने देखी है, और ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान का जो जन्म हुआ वो कहा जाता है कि कमल के अंदर से ही हुआ, और ये रजत कमल है, यानी चांदी से बना हुआ कमल है जिससे प्राकट्य हुआ है। भगवान का सबसे पहले उनकी आरती की गई, पुष्प वर्षा ऊपर से की जा रही है, और सामने आप एक त्रिशूल देख पा रहे होंगे। और वो त्रिशूल इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे ऐसा लग रहा है कि जो भगवान शंकर का प्रतीक स्वयं कन्हैया के दर्शन करने के लिए यहां पर आया हो। जिस तरह की आपने मृदंग, ढोल और डमरू की आवाज सुनी होगी उज्जैन में बाबा महाकाल के अभिषेक के दौरान, जिस तरह की डमरू की आवाज आप सुनते होंगे काशी विश्वनाथ में, वो डमरू का नाद आज हो रहा है। और इसीलिए लग रहा है कि कन्हैया के सामने साक्षात भगवान शंकर के अवतार में त्रिशूल वहां पर मौजूद है और भगवान के दर्शन कर रहा है। यहां पर व्यवस्थाएं बहुत पुख्ता हैं। आप जानते हैं महंत नृत्य गोपाल दास हर वर्ष यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास अभी भी पहुंचे हैं, और अब कन्हैया के श्रृंगार का क्रम शुरू हो जाएगा, यानी लड्डू गोपाल के श्रृंगार का क्रम शुरू हो जाएगा। पंचामृत अभिषेक उनको कराया जाना है, और इस पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया क्या होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। कुछ ही देर के बाद ये विग्रह यहां से उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं, और यहां से देखिए वही परंपरा जैसे भगवान को लेकर गए थे वासुदेव जी कहां पर, गोकुल में छोड़ने के लिए, वैसे ही ठीक उसी तरह से देखिए शेषनाग के अवतार उनके ऊपर है। ये त्रिशूल आपको बार बार नजर आ रहा है, यानी कि संरक्षण भगवान शिव का है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, यानी कि जो धर्म के मूल हैं भगवान शंकर, उनका अंश आपको यहां पर त्रिशूल और डमरू के रूप में नजर आएगा। जितने भी नाद दुनिया के उठे, जितना भी संगीत बना, वो